हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है सबसे पहले कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा भी कहा जाता है। भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय संदर्भ में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक समाकलनात्मक अनुभविक एवं व्यवहारिक विषय है जिसमें स्थान एवं समय के संदर्भ में घटनाओं का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। इसमें एक तो क्षेत्रीय संदर्भ में तथ्यों का अध्ययन और दूसरा जो है वो मानव भूगोल, जो कि एक भूगोल का ही पार्ट या एक हम कह सकते हैं कि इसका ही प्रकार है, जिसमें या फिर इसमें किया जाता है स्थान तथा समय के संदर्भ में घटनाओं का भूगोलिक अध्ययन। फिर है कि भूगोल में प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल का जो वो अर्थ है वो है मानव और पर्यावरण के बीच होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। यानी ये दोनों अविभाज्य तत्व हैं जिनके आधार पर मानव भूगोल की दो शाखाएं हैं, जिसके आधार पर भूगोल की है दो शाखा, जिसमें एक है मानव भूगोल और दूसरी है भौतिक भूगोल विकसित हुई है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का, जबकि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच मिलने वाले संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण पर सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन भी करता है। तो ये थी मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन एंड मीनिंग। फिर हमारे पास अब आता है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मानव भूगोल का है वो विकास कब हुआ था। तो मानव भूगोल का जो विकास है वो 18वीं सदी से हुआ था। इसको अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है कि इस मतलब कि जो मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने तथ्य दिए हैं, अपने अपने अनुसार उन्होंने परिभाषाएं दी है। आधुनिक मानव भूगोल का जो जन्मदाता है वो है जर्मन के फ्रेडरिक रेटजेल। आपको पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के जो है जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल को। फिर आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो कहाँ के विद्वान थे, अर्थात वह कहाँ के रहने वाले थे। तो वो थे जर्मन के रहने वाले। इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा दी है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंथ्रोपोज्योग्राफी है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है वो लिखी गई है फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। एंथ्रोपोज्योग्राफी अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलविद व रेटजेल की शिष्य जो एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
आपको जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है, या फिर फ्रेडरिक रेटचल है, वो कहाँ के रहने वाले थे। और अगर आपको थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेटचल की शिष्या थी जो सैंपल, उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी है, उनके अनुसार मानव भूगोल क्या है। ऐसे करके आपसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर या फिर विद्वान ने किस की मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो फिर है हमारे पास कि फ्रांस के विद्वान जो है भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लाश के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक जो संबंध है उनका एक नया विचार है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है उसमें। तो फर्स्ट जो हमने की वो की सैंपल के अनुसार जो LNC सैंपल है, और फिर दूसरी जो हमने डेफिनेशन की वो की विडाल डी लाब्लाश जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो नेक्स्ट विद्वान या एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी वो थी डिकेन व पिट्स के अनुसार मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। इसका जो सारांश निकलता है वो यह निकलता है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव के समूहों व प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों व स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। तो अगर आपसे विद्वानों द्वारा पूछी जाती है तो आप ये 3 लिख सकते हैं, एक कुमारी सैंपल और दूसरा विडाल डी लाब्लाश और डिकेन व पिट्स के अनुसार। और अगर आपको पूछा जाता है कि मानव भूगोल है क्या, तो आप मानव भूगोल की ये डेफिनेशन दे सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास मानव भूगोल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास जो है वो कब कैसे हुआ आदि प्रश्नों पर भौगोलिक दृष्टि को दर्शाना ही मानव भूगोल का नेचर है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन व क्षेत्र संगठन के आधार पर केंद्रित है। मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है वह मानव की केंद्रीय भूमिका पर मानकर करता है। तो ये थी ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी एरिया यानी विषय क्षेत्र ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में किसी प्रदेश की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्य व जीवन की मान्यता जो होती है, मान्यताओं का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से किया जाता है। किसे किया जाता है? मानव की उन्नति के उद्देश्य से किया जाता है। मानव भूगोल जो है वह विश्व का क्षेत्र व्यापक है। इसमें जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, प्रादेशिक संगठन, कालिक अनुक्रम व प्रदेश के आपसी संबंधों का अध्ययन शामिल किया गया जाता है। तो ये था स्टडी एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड नेक्स्ट जो है वो है मानव भूगोल का विकास कब कैसे हुआ, यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल का विकास एक लंबी प्रक्रिया का प्रतिफल है कि काफ़ी समय तक संघर्ष करने के बाद मानव भूगोल का विकास हुआ है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास के 3 युग है: प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल। प्राचीन यानी काफ़ी पुराना काल, मध्य यानी पुराना काल था, और जो आधुनिक काल है उसके बीच का काल, और आधुनिक काल यानी आजकल जो काल है। प्राचीन काल में प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता के कारण तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता थी। प्राचीन काल में थेल्स, एनेक्सिमेंडर, अरस्तु व हेरोडोटस के साथ ही हिक्टियस ने भौगोलिक विज्ञान को बढ़ाया था। हिक्टियस के अनुसार भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के कारण इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। हिक्टियस को जो है वह भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मध्यकाल में उपनिवेशीकरण व व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों की खोज व अन्वेषण को बढ़ावा देकर भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया था। यह प्रादेशिक विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब आती है आधुनिक काल की बारी। आधुनिक काल की शुरुआत का श्रेय जर्मन भूगोलवेताओं को जाता है। इसके पश्चात फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन व अमेरिका में मानव भूगोल का विकास हुआ है। मानव भूगोल का जो विकास हुआ है वह जर्मन में सर्वप्रथम हुआ है। फिर आपको इसमें से ये MCQ आ सकता है कि फ्रेडरिक रेटजल को जो है वह आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो वो फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। आधुनिक काल में ही नियतिवादी, संभावनावादी एवं नवनियतिवाद अवधारणा का उदय भी हुआ है। नवनियतिवाद का जो प्रतिपादन है वो भी किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल व आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ था तथा इसके बाद मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं का उदय हुआ। मात्रात्मक क्रांति के पश्चात मानव कल्याणपरक विचारधारा का उदय हुआ, जिसमें सामाजिक कल्याण के विविध पक्ष शामिल है। क्रांतिकारी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण किया, जबकि आचरणपरक विद्वान विचारधारा पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र पर आधारित है। मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ गतिशील है, जिसका महत्व अध्ययन व व्यापकता के साथ बढ़ती जा रही है, जिसमें यह संपूर्ण भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई। फिर नेक्स्ट जो आता है वो कि प्रमुख भूगोलवादी यानी जो मेन जियोग्राफर है उनके अनुसार क्या क्या भूगोल की डेफिनेशन, परिभाषा है। सबसे पहले जो है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं थ्योरी में, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि जो फ्रेडरिक रेटजल ने है, पहले आप लिख सकते हैं कि किसके अनुसार? फ्रेडरिक रेटजल। फिर आगे उनका जो है वो जन्म तथा मृत्यु। कि मानव भूगोल के पिता जर्मन निवासी रेटजल को सही अर्थों में निश्चयवाद का प्रतिपादक भी माना जाता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो मानव भूगोल की एक विचारधारा है निश्चयवाद, उसके जो है वह प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो वो फ्रेडरिक रेटजल, जो कि जर्मन के रहने वाले थे। इनके द्वारा लिखित विश्वविख्यात ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। फिर नेक्स्ट जो जियोग्राफर है वो है
एलेंसी सेम्पल, जो कि रेटजल की शिष्य थी। उनकी शिष्या थी सेम्पल, एलेंसी सेम्पल। एक इनका जो जन्म है वो 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई थी। एक विश्वविख्यात अमेरिका के भूगोलविद थी यह, जिन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थन अपनी पुस्तक में किया। इन्होंने अपने गुरु रेटजल के विचारों को अंग्रेजी भाषा जानने वाले जगत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव नामक जो वह पुस्तक की रचना की। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव जो पुस्तक है उसकी रचना सैंपल द्वारा की गई है, जो एक रेटजल की शिष्य है। फिर आता है कि इन्हीं सही अर्थों में संभावनावाद का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास विडाल डी लाब्लाश, जो कि फ्रांस के काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान थे। विडाल डी लाब्लाश, इनका जन्म 1845 में तथा मृत्यु 1918 में हुई थी। इन्हें सही अर्थों में संभावनावाद का संस्थापक माना जाता है। जैसे कि मानव भूगोल की 3 विचारधारा है, वातावरण निश्चयवाद तथा संभावनावाद और नवनीतिवाद। तो वैसे ही जो वो संभावनावाद के जो जनक है वो विडाल डी लाब्लाश को माना जाता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में भौगोलिक एकता और वातावरण पर मानव क्रियाओं का संश्लेषण किया है। फिर आता है नेक्स्ट जियोग्राफर, वो है ग्रिफिथ टेलर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 1880 में तथा मृत्यु 1963 में हुई थी। नवनिश्चयवाद के प्रणेता भी कहा जाता है इन्हें। नवनिश्चयवाद को रोको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि वास्तव में ना तो प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण है और ना ही मनुष्य जो है वह प्रकृति का विजेता है। जो नेक्स्ट विद्वान है हमारे पास वो है जीन ब्रूस। इनका जन्म 1869 और मृत्यु 1930 को हुई थी। ब्लाश के शिष्य फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। इनका जन्म 1869 तथा मृत्यु 1930 में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल है। ये भी संभावनावाद के समर्थक ही है। फिर आता है हमारे पास अगला अल्बर्ट डिमांजिया। इनका जन्म हुआ था 1972 में और मृत्यु 1940 में। ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेता थे जिनका जन्म 1872 में तथा मृत्यु 1940 में हुई थी और मानव भूगोल की समस्या इनके मरने के बाद प्रकाशित हुई, जो इन्होंने बताई थी कुछ। फिर आता है एच मैकिंडर। ब्रिटेन के भूगोलवेता का जन्म 1861 तथा मृत्यु 1945 में हुई। इन्होंने सर्वप्रथम 1904 में अपना भूगोलिक लेख इतिहास की भूगोलिक धुरी के नाम से प्रकाशित की। ये हृदय संकल्पना के प्रतिपादक भी थे। फिर आता है कार्ल सावर। इनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में हुई। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना का जो प्रतिपादन है वो भी इन्होंने ही किया था। तो इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप सभी की जो है वो जियोग्राफर्स की परिभाषा मानव भूगोल में क्या दी गई है सभी लिख सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप 2-3 कुछ इम्पोर्टेंट जैसे जियोग्राफर्स जैसे कि फ्रेडरिक रेटजल हो गया, फ्रेडरिक रेटजल
उनके शिष्य सैंपल और एक दो और जियोग्राफर्स जैसे कि विडाल डी लाप्लास और एक ग्रिफिथ टेलर, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ग्रिफिथ टेलर, ब्लाश एंड कुमारी सैंपल और रेटजल, ये चार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जियोग्राफर्स, जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है यानी डेफिनेशन दी है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।